इन दिनों मानो धुएं की चादर में कैद हो गए हैं। हवा में मौजूद जहरीले कणों ने हालात इतने बिगाड़ दिए हैं कि अधिकांश क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। ये स्तर सीधे सीधे गंभीर श्रेणी में आता है, जो स्वस्थ लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसी खतरे के बीच लोग दिल्ली की सड़कों पर स्वच्छ हवा की मांग को लेकर उतरे हैं। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में JNU, दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासी भी प्रदर्शन में उतरे और सरकार से तुरंत कारगर उपाय करने की अपील की। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, जो आज दिल्ली की हवा में जो रेखा गुप्ता और बीजेपी सरकार ने जहर घोलने का काम किया है, उससे ना तो बच्चे सुरक्षित हैं, ना बड़े बूढ़े सुरक्षित हैं, ना युवा मेरे साथी वो सुरक्षित हैं। मैं चाहता हूँ रेखा गुप्ता जी से यही विनती करता हूँ, रेखा गुप्ता जी आप कुछ करें या ना करें, पर दिल्ली वासियों के लिए साफ हवा तो दे दें। वो तो अब भी यही स्थिति है। मैं तो ये दिखाना चाहता हूँ, मैं रेखा गुप्ता जी आपको कैसे तो शर्म आए, आपकी आंखों में कैसे तो लगे कि हाँ भाई लोग परेशान हैं, लोग अपनी समस्या से परेशान, इतने इस पॉल्यूशन से ज्यादा परेशान है। मैं रेखा गुप्ता जी से इसलिए बोलता हूँ, रेखा गुप्ता जी आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मेरे दिल्ली वासियों को साफ हवा दे दो। मेरा संदेश सरकार के लिए है कि जो साफ हवा है और जो साफ पानी है वो कोई लग्जरी नहीं है, वो हमारी बेसिक राइट्स है और वो हमें प्रदान किया जाए। ये जो पानी आप देख रहे हैं, इसकी सिचुएशन तो अभी बन चुकी है। आप देखेंगे कि दिल्ली की लगभग जनता जो है पानी खरीद करके पी रही है, क्योंकि पानी कंटेमिनेट हो चुका है, यमुना का वाटर कंटेमिनेट हो चुका है। अभी जो सिचुएशन धीरे धीरे बदतर होती जा रही है, आशा है कि इस तरीके से सिलेंडर खरीद के हवा लेनी पड़ेगी और उसका एक छोटा सा स्वरूप आपको एयर प्योरीफायर के रूप में देखने को मिल रहा है। बता दें कि दिवाली के बाद से दिल्ली की हवा लगातार बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण स्तर और बढ़ गया है। करीब दर्जन भर इलाकों में AQI गंभीर स्तर को पार कर चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये स्थिति उन लोगों के लिए भी खतरनाक है जिनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एम्स ने भी चेतावनी जारी कर दी है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि पिछले दिनों में सांस से जुड़ी समस्या वाले मरीजों की संख्या 30 से 40% बढ़ गई है। डॉक्टरों के अनुसार ये केवल प्रदूषण में तात्कालिक बढ़ोतरी नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति है। एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनंत मोहन का कहना है कि दिल्ली पिछले एक दशक से प्रदूषण के स्थायी संकट से जूझ रही है, लेकिन इसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि जिन मरीजों की बीमारी पहले नियंत्रण में थी, वो अब बिगड़ते हालात के कारण अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और कई स्वस्थ लोग भी अचानक बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टरों का साफ कहना है कि केवल ग्रैब जैसी अस्थायी उपाय काफी नहीं होंगे। दिल्ली को साफ हवा लौटाने के लिए लंबे समय के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, वरना हालात और भी गंभीर हो सकते हैं।